जी नमस्कार। मैं शिवन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवन एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सप्लीमेंट्री रीडर, एक मैराथन क्लास है। और यह है बच्चे सप्लीमेंट्री रीडर के एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्री रीडर में पहले मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ वो चैप्टर है बच्चे एटर्मी ऑफ सर्जरी, जिसे लिखा है बच्चे डॉक्टर जेम्स हैरियट ने। किसने लिखा है बच्चे? डॉक्टर जेम्स हैरियट ने। क्वेश्चन है बच्चे कि हु वाज ट्रिकी। पहला क्वेश्चन जब भी बात आती है तो वह क्वेश्चन है एमसीक्यू का, हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? क्या ट्रिकी एक बिल्ली थी, ए मंकी अथवा एक बंदर था, ए डॉग एक कुत्ता था, अथवा ए रैबिट एक खरगोश था? तो हमारा जो सही जवाब होगा ना कि ट्रिकी क्या था, ट्रिकी वाज ए डॉग। कौन था ट्रिकी? ट्रिकी एक कुत्ता था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा दिखता था? दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा दिखता था? वेरी एक्टिव बहुत सक्रिय था, टू मच थीन अथवा अत्यधिक पतला था, क्वाइट स्मार्ट बिल्कुल सुंदर था, अथवा डी ऑप्शन है वेरी फैटी लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, अथवा बहुत ज्यादा मोटा था अतः और उसकी मांसपेशियां जो थी वह कोने से क्या कर रही थी, झूल रही थी। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे कि एट द क्लिनिक, क्लिनिक में डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्या उसे फल और सब्जियां दिया था? ऑप्शन बी है इंजेक्शन, क्या उसे इंजेक्शन दिया था? अथवा सी ऑप्शन है नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक कोई भोजन ही नहीं दिया था। और सी है, डी बच्चे है चॉकलेट्स, कि डॉक्टर ने क्या उसे चॉकलेट दिया था? तो डॉक्टर ने क्लिनिक में ले जाकर उसे क्या करते हैं, 2 दिन तक भरपूर पानी देते हैं लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब। नो फूड फॉर 2 डेज बट प्लेनिटी ऑफ वाटर, लेकिन उसे 2 दिनों तक वहां पे क्या करते हैं, भरपूर पीने के लिए पानी देते हैं लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। अगला, व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की एक्चुअल का मतलब होता है बच्चे वास्तविक, और प्रॉब्लम मतलब क्या होता है बच्चे, समस्या। कि ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? क्या फीवर था, उसे बुखार था, अथवा मलेरिया था, अथवा मेल न्यूट्रिशन हुआ था, अथवा कुपोषण हुआ था? और डी ऑप्शन है बच्चे वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अत्यधिक भोजन करने के कारण। क्या अत्यधिक भोजन के कारण क्या वह उल्टी कर रहा था? तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चे हु वाज मिसेज पैम्फ्रे, श्रीमती पैम्फ्रे कौन थी? तो पहला को इसमें है ए द मेड, नौकरानी थी या दाई थी, केयर टेकर थी, अथवा नर्स थी, अथवा द मिस्ट्रेस, अथवा उसकी मालकिन थी। तो मिसेज पैम्फ्रे जो थी ना वह ट्रिकी की क्या थी, मालकिन थी, वह एक अमीर महिला थी। अगला क्वेश्चन है बच्चे डी, छठवां क्वेश्चन है कि मिसेज पैम्फ्रे वाज ए, मिसेज पैम्फ्रे क्या थी, ए पुअर लेडी थी, एक गरीब महिला थी? नहीं। ए सेल्फिश लेडी थी अथवा स्वार्थी महिला थी? यह भी गलत है। रिच लेडी, मिसेस पैम्फ्रे कैसी महिला थी बच्चे, वह एक अमीर महिला थी। आपको यहाँ के ऑप्शन में कभी कभी दे सकता था वेल्दी लेडी। वेल्दी लेडी कैसी महिला थी, एक धनी महिला थी। तो आपको रिच लेडी दे सकता है बच्चे, या तो दे सकता है वेल्दी लेडी। तो मिसेस पैम्फ्रे वाज ए रिच लेडी कहिए या तो ए वेल्दी लेडी कहिए। सातवां, द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज ए ऑब्लिक एन, अन्य कुत्तों ने क्या डिसाइड किया, ट्रिकी क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बड़ा रोचक सा जानवर है। वेरी फनी, बड़ा ही मजाकिया है। वेरी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक अरुचिकर ऑब्जेक्ट है। अथवा ब्रेव एनिमल, अथवा बहादुर जानवर है। तो बच्चे इसका जो सही जवाब होगा ना, अन्य कुत्ते ने जो अनुमान लगाया था ना कि जो ट्रिकी है वो एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बच्चे द नरेटर वाज ई ऑब्लिक है, नरेटर था क्या था, पेंटर था, एक्टर था, सिंगर था, अथवा एक वेटनरी सर्जन था? तो इस चैप्टर के जो नरेटर है, और वह कौन नरेटर है, डॉक्टर जेम्स हैरियट, वह बच्चे क्या थे, एक वेटनरी सर्जन थे, एक पशुओं के डॉक्टर थे। कैसे डॉक्टर थे? वेटनरी सर्जन थे। अगला क्वेश्चन है बच्चे फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड, कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई भी भोजन नहीं दिया गया?
वन डे एक दिन के लिए, 2 डेज 2 दिन के लिए, 3 डेज 3 दिनों के लिए, 4 डेज 4 दिनों के लिए। तो ट्रिकी को क्या किया गया था, 2 दिनों तक कोई भी भोजन नहीं दिया गया था, बल्कि भरपूर पानी दिया गया था पीने के लिए। एक वर्ड बच्चे चॉपर मीन्स क्या होता है, तो चॉपर मीन्स क्या माली होता है, अथवा गार्ड होता है, अथवा ड्राइवर होता है, अथवा चेफ होता है। तो चॉपर का मीन्स जो होता है ना बच्चे, वह होता है ड्राइवर। इस स्लाइड में थे आपके 10 क्वेश्चंस, और इसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड में लेके इस चैप्टर के अन्य क्वेश्चंस को। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा है 10 क्वेश्चन, बाकी के जो अन्य क्वेश्चन इस चैप्टर के हम यहाँ पे देखते हैं। इस स्लाइड्स में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ट्रिकी वुड टैकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज ही इज ओनली फॉल्ट। कहता है कि ट्रिकी जो था वह किसी भी घंटे भोजन करना शुरू कर देता था। हिज ओनली फॉल्ट, उसकी जो एकमात्र गलती थी वह क्या थी, अट्रैक्शन थी, हंगर भूख थी, विलिंगनेस थी, अथवा ग्रीड व लालच थी। तो इसकी जो एकमात्र गलती थी ना, तो उसकी एकमात्र जो गलती थी वह क्या थी, ग्रीड थी, यानी कि वह क्या थी, लालच थी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इन 2 वीक्स 2 सप्ताहों तक ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म। ट्रिकी जो था वो बदल गया था, हैड बीन ट्रांसफॉर्म बदल गया इनटू ए लीथ। लीथ मतलब होता है बच्चे लचीला, हार्ड मसल्स, हार्ड मसल्स मतलब होता है मजबूत मांसपेशियों में। यह क्या था बच्चे, ह्यूमन बीइंग, बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल। किसमें बदल गया था बच्चे, एनिमल। मतलब इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब इलाज के दौरान, ऑफ द डॉग, कुत्ते के इलाज के दौरान, द डॉक्टर, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स हैरियट ने क्या किया था। ऑप्शन नंबर ए है, प्रोवाइडेड द डॉग मेनी ईटेबल टू ईट्स, मतलब होता है कुत्ते को खाने के लिए ढेर सारी चीजें दी थी। अथवा ऑपरेटेड ऑन द डॉग, कुत्ते का इलाज किया था। सी, गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड, कुत्ते को ढेर सारा खाने को दिया, बट नो वाटर, पानी नहीं दिया। अथवा kept an eye on the dog, कुत्ते पर उन्होंने नजर रखी, गिविंग हिम नो फूड, उसे भोजन नहीं दिया, बट प्लेनिटी ऑफ वाटर, बल्कि भरपूर पानी दिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उन्होंने क्या किया था, kept an eye on the dog, कुत्ते पर, यानी कुत्ता ट्रिकी जो था उन्होंने उस पर नजर रखी थी, गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भी भोजन नहीं दिया था, बट प्लेनिटी ऑफ वाटर, लेकिन भरपूर पीने के लिए पानी दिया था 2 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है बच्चे, हु वाज मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट कौन थे। एक कंपाउंडर थे, ए डॉक्टर थे, ए नेबर ऑफ मिसेज पैम्फ्रे, श्रीमती पैम्फ्रे के पड़ोसी थे, अथवा ए ट्रेनर ऑफ डॉग, अथवा कुत्ते के ट्रेनर थे। तो श्रीमती मिसेज डॉक्टर जेम्स हैरियट जो थे, मिस्टर जो हैरियट थे, मिस्टर हैरियट बच्चे एक डॉक्टर थे। क्या थे, एक डॉक्टर थे। मिस्टर हैरियट क्या थे, डॉक्टर थे। और कैसे डॉक्टर थे बच्चे, ए वेटनरी सर्जन थे, ए वेटनरी डॉक्टर थे। वेटनरी मतलब पशुओं के डॉक्टर थे। व्हाट वाज ट्रिकी ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चे कि व्हाट वाज ट्रिकी ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की एकमात्र जो गलती थी, बार्किंग भौंकना था, अटैकिंग आक्रमण करना था, बाइटिंग काटना था, अथवा ग्रीड लालच था। तो क्या था बच्चे, उसकी जो एकमात्र गलती थी वह क्या थी, ग्रीड, यानी कि लालच थी। यह था आपका क्वेश्चन टर्मिप ऑफ सर्जरी का। अब हम लेके आते हैं आपके सामने अगले चैप्टर का क्वेश्चन, और वह है द थीप स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इसके पहले मैंने देखा है चैप्टर टर्मिप ऑफ सर्जरी के बारे में, टर्मिप ऑफ सर्जरी के बारे में, जिसे लिखा था डॉक्टर जेम्स हैरियट ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, और वह द थीप स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। द थीप स्टोरी के 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है वह है हरी सिंह, जिसकी उम्र 15 ईयर्स है, और यह एक थीप है, यानी कि चोर है। दूसरा कैरेक्टर है इसका अनिल, जो एक राइटर है, लेखक है, और जिसकी उम्र है 25 ईयर। आइए हम इस चैप्टर के एमसीक्यू को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज राइटर इन द थीप स्टोरी। कहता है कि हु वाज राइटर, लेखक कौन है, इन द थीप स्टोरी, थीप स्टोरी में लेखक कौन है। जो चैप्टर है द थीप स्टोरी,
उसमें लेखक कौन है? और बच्चे अगर उसमें लेखक के बारे में पूछेगा तो उसमें जो लेखक है वो कौन है? अनिल है। और इस चैप्टर का लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। चैप्टर का लेखक है रस्किन बॉन्ड, लेकिन उस चैप्टर में जो लेखक है वो कौन है? अनिल है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, हु वाज राइटर इन द थीप स्टोरी, कि द थीप स्टोरी में लेखक कौन है? तो वह कौन है बच्चे? अनिल है। अगला क्वेश्चन बच्चे, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी। कहता है बच्चे कि हु इज द नरेटर, नरेटर तो यानी कि जो वर्णन करता है। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी, द थीप स्टोरी का वर्णन करता कौन है? इसको कौन वर्णन कर रहा है? क्या अनिल कर रहा है, या रस्किन बॉन्ड कर रहा है, या हरि सिंह कर रहा है, या अनिल फ्रेंड कर रहा है? तो इस कहानी का जो नरेटर है ना वो हरि सिंह है। और वही हरि सिंह जो क्या है बच्चे? एक थीप है, यानी क्या है? एक चोर है, जिसकी उम्र कितनी है बच्चे? 15 ईयर्स। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चे कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी, द थीप स्टोरी का नरेटर कौन है? तो वह कौन है? हरि सिंह है। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, उस दुकान का क्या नाम था? इन विच अनिल लिव्ड ए रूम, जिसके ऊपर अनिल एक कमरा लिया हुआ था, उस दुकान का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है, रोमन स्वीट शॉप था, अथवा ब्रिजवासी स्वीट शॉप था, अथवा जुमना स्वीट शॉप था, अथवा कृष्णा स्वीट शॉप था। तो अनिल जिस दुकान के ऊपर एक कमरा लिया था उस दुकान का नाम था जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप उस दुकान का नाम था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, कि व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? वर्क चाहता था, मनी चाहता था, इटेबल चाहता था, अथवा होम चाहता था? वह अनिल से क्या चाहता था कि वह उसे क्या करने के लिए दे दे? काम करने के लिए दे दे। वह काम की बातें करता है, कहता है कि मुझे वर्क चाहिए अनिल से। बाद में वो प्लान बनाता है कि जब उसके लिए वर्क करना शुरू करेगा तो फिर वह उसे इसके लिए चोरी करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड। बॉय मतलब वह लड़का किस प्रोफेशन में ट्रेंड था? टाइपिंग में, थेफ्ट में, हाउस होल्ड वर्क में, कुकिंग में? तो वह लड़का, और जिस भी लड़के की बात की जा रही है बच्चे, वह बात की जा रही है किसकी? हरि सिंह की। किसकी बात की जा रही है? हरि सिंह की। उसकी उम्र कितनी वर्ष थी उस समय? 15 ईयर्स। कितने वर्ष की था? 15 ईयर्स। तो बच्चे ये किस में ट्रेंड था? तो यह थेफ्ट में ट्रेंड था, यानी कि चोरी करने में वह ट्रेंड था। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि वेयर अनिल टकेड द मनी। अनिल ने पैसे को कहाँ छिपा के रखा था? अंडर द सोफा, सोफा के नीचे, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे, अथवा अंडर द मैट, चटाई के नीचे, अथवा नन ऑफ दे। तो उस पैसे को जो छिपा के रखा था ना बच्चे, वह रखा था अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस के नीचे उसने क्या किया था? पैसे को छिपा के रखा था। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि व्हाट वाज द टाइम, वह समय क्या था? टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने का समय क्या था? जब वो पैसे को चुराता है, और कितने पैसे चुराता है? 600 रुपए जब वो चुरा लेता है, जिसे उसने मैट्रेस के नीचे रखा था अनिल, जब उन पैसे को चुराता है और चुराने के बाद लेके भाग जाता है, और लेके भागने के बाद वह लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना चाहता है। और लखनऊ एक्सप्रेस का टाइमिंग क्या था? तो उसके टाइमिंग की जब भी बात की करे बच्चे, तो वह 10:30 PM में उसे ट्रेन पकड़ना था। और कौन सा ट्रेन पकड़ना था बच्चे? लखनऊ एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन पकड़ना था? लखनऊ एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन बच्चे, इन विच मंथ इट वाज हैपेंड, वह महीना कौन सा था जिस समय यह घटना घटी थी? तो यह जिस भी महीने की बात की जा रही है, वह बात की जा रही है बच्चे नवंबर महीने की। किस महीने की बात की जा रही है? नवंबर महीने की। अनिल कितने वर्ष का था? 15 ईयर्स ओल्ड, अथवा 25 ईयर्स ओल्ड, अथवा 30 ईयर्स ओल्ड, अथवा 35 ईयर्स ओल्ड। तो 25 वर्ष का था। इसका जो सही जवाब होगा ना वह बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अनिल वाज 25 ईयर्स ओल्ड। अनिल कितने वर्ष का था बच्चे? 25 वर्ष का था। जबकि हरि सिंह कितने वर्ष का था? 15 ईयर्स ओल्ड। वह 15 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन बच्चे, हु वाज द थीप इन द स्टोरी द थीप स्टोरी। मतलब हु वाज द थीप, चोर कौन था? इन द स्टोरी, कहानी में। और किस कहानी में? द थीप स्टोरी में चोर कौन था? तो वह चोर कौन था बच्चे? हरि सिंह का था। कौन था? हरि सिंह था। ये थे बच्चे 10 क्वेश्चंस आपके द थीप स्टोरी के। आइए इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर कि व्हेन द थीफ अवाक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर अगली सुबह जागा तो उसने क्या पाया? अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल उसे निकाल दिया था। अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया था। अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने उसके लिए चाय बनाया था। अथवा अनिल हैड डिसीव्ड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया था। तो अगला जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे सी, अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने क्या किया था? उसके लिए चाय बनाया था। अगला क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, जब ट्रेन चली गई, जब ट्रेन चली गई, और किस ट्रेन की बात हो रही है बच्चे, वह 600 रुपए चुराने के बाद से वह कहाँ जाना चाहता था? स्टेशन गया और कौन सी ट्रेन पकड़ना चाहता था? लखनऊ एक्सप्रेस, जो जाने वाली थी 10:30 PM पे। और जब यह ट्रेन चली गई तो उसने क्या पाया? ही फाउंड हिमसेल्फ, तो द थीफ जो चोर था फाउंड हिमसेल्फ क्या पाया कि, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चे डी, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। कहां पे पाया था? ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल, हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह, हरी सिंह कितनी उम्र का था? व्हेन ही मेट अनिल, जब उसने अनिल से मिला था। तो जब वो अनिल से मिला था तो उसकी उम्र थी बच्चे 15 ईयर्स। कितने वर्ष थी? 15 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अनिल टाट हरी सिंह टू, अनिल जो टाट हरी सिंह, अनिल जो था वो हरी सिंह को क्या सिखाया था? राइट ओनली हिज नेम, केवल उसका नाम लिखना सिखाया था। अथवा कुक एंड ऐड नंबर्स, उसे भोजन पकाना सिखाया था और नंबर संख्याओं को जोड़ना सिखाया था। और अगला सी क्या है बच्चे, कुक राइट एंड ऐड नंबर, क्या उसे उसने भोजन पकाना सिखाया था, राइट लिखना सिखाया था, ऐड नंबर और संख्याओं को जोड़ना सिखाया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चे 14 नंबर का, वह होगा बच्चे सी। अगला बच्चे, हु डज आई रेफर इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी में आई कौन रेफर करता है? आई किसको रेफर करता है? तो बच्चे वो कौन है? हरी सिंह को करता है। किसको करता है बच्चे? हरी सिंह को। अगला क्वेश्चन है बच्चे, हु केम विद द स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, हु केम कौन आया था? विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक छोटा सा नोट्स का बंडल लिए, वन इवनिंग एक शाम। तो वह कौन आया था बच्चे? वो अनिल लेके आया था। कौन लेके आया था? अनिल लेके आया था। 50 की नोट्स थी और कुल कितने रुपए थे बच्चे? 600 रुपए। जिसको कौन चुराता है बच्चे? हरी सिंह। कौन चुराता है? हरी सिंह। और हरी सिंह इस पैसे को चुराने के बाद भाग जाता है कहाँ पे? स्टेशन जाता है। और कौन सी ट्रेन पकड़ना चाहता है बच्चे? लखनऊ एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन पकड़ना चाहता है? लखनऊ एक्सप्रेस, जो जाने वाली थी कब? 10:30 PM। बट स्टेशन पे पहुंच के उसके सामने से ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है, नहीं चढ़ता है। और उसके बाद वह अकेला अपने आप को कहाँ पाता है? स्टेशन पे, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस निर्जन से प्लेटफॉर्म को वह अकेला पाता है। यह था आपका बच्चे लेसन 2 द थीफ स्टोरी, जिसे लिखा था रस्किन बॉन्ड ने।